डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक है वो है फास्फोलिपिड्स की कंटिन्यूएशन। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो फास्फोलिपिड को फर्दर डिस्कस करते हैं। फास्फोलिपिड्स जो है फर्दर डिवाइड हैं ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड। ठीक है, तो ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स कौन से हैं? ये वो लिपिड्स हैं जो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं विद ग्लिसरॉल। यानी अगर फैटी एसिड ईस्टर लिंकेज में अटैच है ग्लिसरॉल के साथ, साथ में फास्फेट ग्रुप भी अटैच है और नाइट्रोजीनियस बेस भी अटैच है, तो उसको हम ग्लिसरोफास्फोलिपिड कहेंगे। अगर ग्लिसरॉल के साथ देखें ये फैटी एसिड अटैच है, दूसरा फैटी एसिड, और अगर तीसरा फैटी एसिड अटैच होता, ये फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस ना होता, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड कहते हैं ना, उसको फिर हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। लेकिन ट्राइग्लिसराइड किस चीज़ से बना हुआ है? फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। 3 फैटी एसिड जो है वो ईस्टर लिंकेज में अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड कहते हैं उसको। लेकिन अगर जो ट्राइग्लिसराइड है या लिपिड जो है उसके साथ अगर फास्फेट ग्रुप अटैच है, साथ में नाइट्रोजीनियस बेस भी अटैच है, तो उसको हम ग्लिसरोफास्फोलिपिड कहेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर ईस्टर लिंकेज ग्लिसरॉल के साथ बना हुआ है और साथ में फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, तो इसको हम ग्लिसरोफास्फोलिपिड कहेंगे। नाम से जाहिर है ना, ग्लिसरॉल से निकला है ग्लिसरोफास्फोलिपिड, यानी वो फास्फोलिपिड जो ग्लिसरॉल के साथ बना हुआ होता है, तो उसको हम ग्लिसरोफास्फोलिपिड कहेंगे। ठीक है, अगर अगर जो ग्लिसरॉल है उसकी जगह अगर स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन भी एक अल्कोहल है, ठीक है, और उसके साथ फैटी एसिड अटैच है, साथ में फास्फेट ग्रुप भी है और नाइट्रोजीनियस बेस भी है, तो उसको स्फिंगोफास्फोलिपिड कहेंगे। तो स्फिंगोफास्फोलिपिड कौन से लिपिड्स हैं? स्फिंगोफास्फोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं जिसमें फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं स्फिंगोसिन के साथ। फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं स्फिंगोसिन के साथ, ठीक है, और साथ में फास्फेट ग्रुप भी अटैच होते हैं और नाइट्रोजीनियस बेस भी। फास्फोलिपिड तो याद रखिए कि इसमें फास्फेट ग्रुप मस्ट है, साथ में नाइट्रोजीनियस बेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लिपिड्स जिसमें स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड लिंक्ड होते हैं ईस्टर बॉन्ड के थ्रू, और साथ में फास्फेट ग्रुप भी अटैच है और नाइट्रोजीनियस बेस भी अटैच है, तो उसको स्फिंगोफास्फोलिपिड कहेंगे। ठीक है, ग्लिसरोफास्फोलिपिड ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बना के अटैच होते हैं। ठीक है, और जो स्फिंगोफास्फोलिपिड है उसमें फैटी एसिड स्फिंगोसिन के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ग्लिसरोफास्फोलिपिड में भी फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, और स्फिंगोफास्फोलिपिड में भी फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है। फैटी एसिड का ईस्टर लिंकेज है, इसमें भी ग्लिसरोफास्फोलिपिड में भी फैटी एसिड का ईस्टर लिंकेज है। लेकिन यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे स्फिंगोसिन के साथ, स्फिंगोसिन भी अल्कोहल है, ग्लिसरॉल भी अल्कोहल है। ठीक है, तो वो अल्कोहल यानी स्फिंगोसिन जिसके साथ फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं और साथ में फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होते हैं, उसको स्फिंगोफास्फोलिपिड कहेंगे। लेकिन याद रखें, अगर स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड एमाइड बॉन्ड बनाते हैं, अगर स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड एमाइड लिंकेज पे अटैच हैं, एमाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने एमाइड लिखा है, फैटी एसिड के साथ अगर एमाइड बॉन्ड बनाते हैं स्फिंगोसिन के साथ, तो फिर उसको सिरामाइड कहेंगे। ये येलो येलो है, उसमें फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस नहीं होंगे, फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस नहीं है, इसमें फैटी एसिड है सिर्फ, और फैटी एसिड का एमाइड बॉन्ड बना हुआ है स्फिंगोसिन के साथ, ये येलो येलो जो मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो फिर ये सिरेमाइड
कहलाएंगे। लेकिन अगर ईस्टर बॉन्ड है फैटी एसिड का या एमाइड बॉन्ड है फैटी एसिड का और उसके साथ फैटी फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है तो फिर क्या कहलाएंगे? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। दोबारा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फास्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कौन से हैं? वो फास्फोलिपिड जो ग्लिसरॉल के साथ बने हुए होते हैं, ठीक है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड वो फास्फोलिपिड जो स्फिंगोसिन के साथ बने हुए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ये ग्लिसरॉल है, इसके साथ फैटी एसिड अटैच है ईस्टर बॉन्ड के थ्रू और साथ में फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस भी अटैच हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। वो अल्कोहल यानी स्फिंगोसिन जिसके साथ फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, साथ में फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस भी अटैच हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कौन से लिपिड्स हैं? वो लिपिड हैं जो फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं स्फिंगोसिन के साथ और साथ में फास्फेट ग्रुप भी अटैच होगा और नाइट्रोजीनियस बेस भी अटैच होगा। लेकिन अगर इसके स्फिंगोसिन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, नाइट्रोजीनियस बेस भी अटैच नहीं है और फैटी एसिड जो बॉन्ड बना रहा है वो एमाइड बॉन्ड बना रहा है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? सेरामाइड कहलाएगा, ठीक है। और ये जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है इसका एक ही एग्जाम्पल है और वो है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन इज़ द ओनली एग्जाम्पल ऑफ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। और जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। फास्फेटाइडिक एसिड जो है ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से, क्योंकि फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है लिपिड्स के साथ जिसमें ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। और ये नॉन नाइट्रोजन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। लेसिथीन ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं। सिफलिन, फास्फाटिडाइल सीरीन, फास्फाटिडाइल थ्रेओनीन, फास्फाटिडाइल इनासिटोल, फास्फाटिडाइल ग्लिसरॉल, कार्डियोलाइपिन, ये सारे जो है ये एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल से ये हम नतीजा निकाल सकते हैं कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस के साथ भी बन सकते हैं और नाइट्रोजीनियस बेस के बग़ैर भी होते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड may contain nitrogenous base, may not contain nitrogenous base, but must contain phosphate group and must be esterified with glycerol. ग्लिसरॉल के साथ जो है ये बने हुए होते हैं, ये लाजमी है। फास्फेट ग्रुप भी इसमें मस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं और कुछ में नहीं होते, ठीक है। तो जो एक एग्ज़ाम्पल ये भी है प्लाज्मेलोजिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसमें ईथर लिंकेज होता है। फैटी एसिड जो है ना वो ईथर लिंकेज बनाते हैं। ईथर लिंकेज एक ईस्टर लिंकेज होता है, एक ईथर लिंकेज होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईथर क्या है और ईस्टर क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ईस्टर डिस्कस किया है, ठीक है। तो प्लाज्मेलोजिन में जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ ईथर लिंकेज बनाएंगे तो वो प्लाज्मेलोजिन हो सकते हैं या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ईथर लिंकेज में कौन कौन से कंपाउंड हैं? प्लाज्मेलोजिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। डिफिनीशन तो हमने पढ़ा है ना लिपिड का कि दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। तो ये क्या है? ईथर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, यानी उस फैटी एसिड का जो लिंकेज होता है वो ईथर वाला लिंकेज होगा, ईस्टर वाला लिंकेज नहीं होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ईस्टर लिंकेज फैटी एसिड अटैच है। लेकिन अगर ये
इधर लिंकेज जो है ये ईथर का है। अगर ईथर लिंकेज है, ये फैटी एसिड अटैच है ग्लिसरॉल के साथ थ्रू ईथर लिंकेज, ठीक है। तो ये या तो प्लाज्मेलोजन हो सकते हैं या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए प्लाज्मेलोजन या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसका जो लिंकेज होता है वो ईथर का होता है, ठीक है। बाकी ये सारे जो है ये ईस्टर लिंकेज हैं, ईस्टर लिंकेज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करना था। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में भी हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे फास्फोलिपिड्स के बारे में। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।